हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 11 मई मंडे है और संडे के बाद में जैसे ही आप स्कूल जाते हो मंडे को आपका टेस्ट होता है। तो वैसे ही आपका देखिए सेल्फ मूल्यांकन के लिए टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक कूलाम की परिभाषा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखिए। यानी आपको एक कूलाम की परिभाषा लिखनी है, स्थिर विद्युत्की के अनुसार लिखनी है। I बराबर Q बटा T से वो आपकी परिभाषा सही नहीं मानी जाएगी। यानी T बराबर 1 सेकेंड, I बराबर 1 एम्पियर वाली नहीं, मेरे को स्थिर बिंदु आवेश वाला पढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सारे जितने भी बिंदु हैं वो स्थिर होते हैं और उनके कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखनी है एक कूलाम की परिभाषा। जिस प्रकार से 1 एम्पियर की परिभाषा हम दो तारों के मध्य लगने वाले जो बल के रूप में परिभाषित करते हैं, वैसे ही एक कूलाम की परिभाषा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग लिखनी है। दूसरा, एक ESU एक EMU होता है। हम कहते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में हम आवेश की यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारी CGS पद्धति होती है उसमें सबसे छोटा मात्रक की बात करें, सबसे छोटे मात्रक की स्टेट कूलाम होता है CGS में, लेकिन सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। क्या ये ESU और ये EMU बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। तो ये कितने कितने कूलाम के बराबर होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में द्रव्यमान तथा आवेश में 4 अंतर लिखिए। द्रव्यमान और आवेश दोनों ही पदार्थ के नियत गुण होते हैं, तो क्या द्रव्यमान और आवेश में अंतर होता है? तो 4 अंतर आपको कॉलम बना के लिखना है। उसके बाद में फर्स्ट यूनिट के अध्यायों के नाम, देखो अध्यायों के नाम याद होने चाहिए। फर्स्ट यूनिट में 4 पार्ट है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट के नाम आपको पता होने चाहिए। चलो ये क्वेश्चन नहीं लगता है तो आपको मैं क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन ऐड करवाता हूं। आवेशों का प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, वो किस वैज्ञानिक ने बताया? दूसरा, जो आवेश होते हैं वो हमेशा संरक्षित होता है, आवेश के संरक्षण का नियम है, वो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? और आवेश होते हैं वो क्वांटमीकृत होते हैं, तो यह किस वैज्ञानिक ने बताया? 3 वैज्ञानिकों के नाम लगा। तो इसी के अंदर अध्यायों के नाम आपको लिखना है कि आवेशों का प्रकार किसने बताया, आवेशों का संरक्षण का नियम सर्वप्रथम किसने बताया, और आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, ये बात किस वैज्ञानिक ने बताई, तो ये बात आपको लिखनी है। उसके बाद में जो K का मान, जैसे ही हम कूलाम का नियम पढ़ते हैं तो जो K आता है आपके पास में, K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसकी जो यूनिट होती है वो आपको CGS पद्धति में K का जो मान होता है वो इसकी जो मापन की पद्धति होती है इस पर भी निर्भर करता है। तो आपको ये बताना है कि ये CGS पद्धति में इसका मान कितना होता है। आज के 5 क्वेश्चन 10 अंक का टेस्ट है आपका। अगले जैसे ही मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा उसमें इनके आंसर आपको मिलेंगे। तो सेल्फ मूल्यांकन कीजिए, 10 में से कितने अंक आपके आ रहे हैं मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर यदि आप पहले चैप्टर में थोड़े कम अंक बन रहे हैं, 2-3 ही आ रहे हैं, तो आप पहले जाकर फर्स्ट चैप्टर की PDF अवेलेबल है वो तो उसको देखिए। और आज का सुविचार यह है कि परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए, आज से अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ये लॉकडाउन हटेगा फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, स्कूल जाएंगे, गुरुजी बताएंगे फिर पढ़ेंगे। नहीं, अभी से ही परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए, आज से ही अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। आज से ही अपना काम शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो। ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है और बहुत सारे टीचर अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। फिर लिखा है सफलता इंतजार से नहीं काम करने से मिलेगी। इंतजार नहीं करना है, आप बस काम करिए। आपका सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म स्टूडेंट का यही है कि उसको बस पढ़ना चाहिए, यही उसके लिए बस सब कुछ होना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। धन्यवाद।